प्रिय बच्चों, आज आप कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक देववाणी संस्कृतम का नवमः पाठः नौवा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है विमानयानम रचयाम। इसका अर्थ है कि विमानयानम वायुयान हवाई जहाज का रचयाम निर्माण करते हैं। आओ मिलकर के हवाई जहाज का निर्माण करते हैं। बच्चों, इस पाठ में राघव, माधव, सीता और ललिता ये बच्चे मिलकर वायुयान का निर्माण करने की और चंद्रमा लोक पर जाने की इच्छा कर रहे हैं। बच्चों, इस कविता को गाकर आप इसका हिंदी अनुवाद भी सीखेंगे। आइए कविता का हिंदी अनुवाद सीखते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम, नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवाम। बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। वो कहते हैं, आओ राघव, माधव, सीते, सीता, ललिते, ललिता, आओ मिलकर के वायु विमानयानम रचयाम, हवाई जहाज का निर्माण करते हैं। नीले गगने विपुले विमले। गगन किसको कहते हैं? आकाश को। गगने आकाश में। कैसे आकाश में? नीले। आकाश कैसा दिखाई देता है बच्चों? नीला। नीले आकाश में। और कैसे आकाश कैसा है? विपुल, बहुत विस्तृत है, बड़ा विशाल है। और विमल, बिल्कुल शुद्ध साफ दिखाई देता है, स्वच्छ। तो कैसे आकाश में वायु विहारम करवाम, नीले विस्तृत और स्वच्छ आकाश में वायु विहारम करवाम, हम सब मिलकर वायु विहार करते हैं। ऐसा ये चारों बच्चे बोल रहे हैं। आगे कहते हैं, शुक्रश्चंद्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम। शुक्रश्चंद्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम, विविधा सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। ग्रहों के नाम दे रखे हैं। कौन कौन से ग्रहों के? शुक्र, चंद्र, सूर्य, गुरु। गुरु किसको कहते हैं? बृहस्पति। इन आदि सर्वान ग्रहान, सभी ग्रहों की गणयाम, गणना करते हैं। राघव, माधव, सीता और ललिता कह रहे हैं कि आओ मिलकर के हम सब शुक्र, चंद्र, सूर्य और गुरु आदि ग्रहों की गणना करते हैं, ग्रहों की गिनती करते हैं। विविधा सुंदर ताराश्चित्वा। विविधा, विविध, अनेक प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के सुंदर तारास, ताराह, सुंदर सुंदर तारागणों को चित्वा, चुन करके, मौक्तिकहारम रचयाम। मौक्तिकहारम, मोतियों की माला, रचयाम, बनाते हैं। जैसे एक एक मोती को पिरो करके माला बनाई जाती है, और बच्चे कह रहे हैं कि सुंदर सुंदर जो तारागण हैं उनको चुन चुन करके हम मोतियों जैसी माला उन तारागणों की बनाते हैं। आगे कह रहे हैं, उन्नत वृक्षं तुंगं भवनं क्रांत्वाकाशं खलु याम, कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चंदिरलोकं प्रविशाम। उन्नत वृक्षम। उन्नत किसको कहते हैं? ऊंचे ऊंचे वृक्ष। ऊंचे ऊंचे वृक्षों को तुंगम भवनम, और जो ऊंचे ऊंचे भवन हैं, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं, क्रांत्वा, उनको पार करके, खलु निश्चय से, हम सब मिलकर आकाशम याम, आकाश में प्रवेश करते हैं,
आकाश में जाते हैं। क्या करके? उन्नत वृक्षम, ऊंचे ऊंचे वृक्षों को और ऊंचे ऊंचे भवनों को पार करके हम आकाश में जाते हैं। हिमवंतम सोपानम कृत्वा, हिमवंतम, हिम कहते हैं बर्फ को, तो जो बर्फ की चोटियां हैं उनको उन्होंने क्या सोपान मान रखा है। सोपान क्या है? सीढ़ियाँ। जो बर्फ की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जैसे जो बादल हैं वो बर्फ की चोटियों जैसे लगते हैं, तो उनको पार करके, उन बादलों को पार करके चंद्रलोकम प्रविशाम, चंद्रलोकम चंद्रमा लोक पर चलते हैं, चंद्रमा लोक में प्रवेश करते हैं, चंद्रमा पर जाते हैं। अम्बुदमालाम अम्बरभूषाम आदायैव हि प्रतियाम दुःखित पीडित कृषक जनानां गणेषु हर्षं जनयाम। अम्बुदमालाम अम्बरभूषाम आदाय एव ही प्रतियाम, ही कहते हैं निश्चय से। क्या करेंगे निश्चय से? अंबरभूषाम, अंबर कहते हैं आकाश को, पीछे आया था गगन, तो आपने आकाश के 3 पर्यायवाची जाने, क्या क्या? गगन, अंबर और आकाश। अंबरभूषाम, आकाश को क्या करने वाले? भूषित करने वाले, आकाश को सजाने वाली क्या चीज़ है? अम्बुदमालाम, जो बादलों की माला है। जो बादल दिखाई दे रहे हैं उसको क्या कह दिया है? बादल की माला। जो बादल हैं वो आकाश में ऐसे लग रहे हैं जैसे माला दिखाई देती है। तो आकाश को सजाने वाली जो बादलों की माला है उसको आदाय लेकर, एव ही, उसको लेकर ही प्रतियाम, क्या करते हैं? हम चंद्रमा लोक पर प्रवेश करते हैं, अंदर जाते हैं उससे निकलकर। क्योंकि जब हमारा हवाई जहाज़ में यदि हम यात्रा कर रहे होते हैं तो जब वो पृथ्वी से ऊपर जाता है, धरती से ऊपर जाता है हवाई जहाज़, तो किसको चीरता हुआ जाता है? बादलों को चीरता हुआ जाता है बच्चों। तो इसलिए कहा कि उनके बीच से हम प्रवेश करके आकाश पर चलते हैं। दुःखित पीड़ित कृषक जनानां गणेषु हर्षं जनयाम। दुःखित, दुखी हुए, पीड़ित, कष्ट को सहन करने वाले कृषक जनानाम, जो कृषक लोग हैं, उनके गणेशु, जो क्या हैं? उनकी टोलियां हैं, उनके जो समूह हैं, उनके अंदर क्या करते हैं? हर्षम जनयाम, खुशी को, प्रसन्नता को, जनयाम, उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, उनकी खुशी को बढ़ाते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयाम, कि राघव, माधव, सीता और ललिता आओ मिलकर के, सभी बच्चे कह रहे हैं हम सब मिलकर के क्या करते हैं? विमानयानम रचयाम, कि हम हवाई जहाज का, वायुयान का निर्माण करते हैं। बच्चों, आप इस कविता को कंठस्थ कीजिए, याद कीजिए और इसका हिंदी अनुवाद जो अभी आपने सुना उसे सीखिए।